big ass. तो ये सुना है 21 days when you do something it becomes your habit. Yes. 21 years into 2. तो ये तो मेरा DNA बन चुका है. तो जो भी मुझे देख के घूरता रहता है ना मुझे बहुत डर लगता है. तो प्लीज वो मत करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, ठीक है? हेलो, थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, ठीक है, ओके, कंफर्टेबल, ठीक है, ओके. So as I start, I have Cynthia sir यहाँ पे छोटी सी मुझे अपनी एक उनको गिफ्ट देना है. With your permission, can I take 2 minutes to give it to him? Sure. And you should applaud. ऐसे बैठ के मत देखना. Ready? Okay, so I would request Cynthia sir if you can. By the way, ये है साकेत जफर सर, मेरे co-founder in one of our companies called Training Wala. You know more about it. शायद फोटो में जा सकता है. आपकी सरप्राइज सर ये एडिशन 1 की पहली बुक है जो Amazon में ये अवेलेबल नहीं है. थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगे. ओके सर, दिस इज माय फर्स्ट एडिशन. वीडियो इसको कॉल वीडियो बनाएंगे. Master T2 job start. Thank you. ओ माशाल्लाह. अभी बात कर. ओके, आई गिव यू अ लिटिल स्टोरी. वैसे स्टोरी तो बहुत लंबी है बट इट्स इंटरेस्टिंग. मेरे लिए ट्रेजेडी, आपके लिए कॉमेडी है. आई टेल यू सम टाइम लेटर द होल स्टोरी बट आई गिव यू अ पार्ट. 2002 में आई एंटर्ड माय कॉलेज. उस टाइम पे एक छोटा सा ये हुआ था. आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर पीपल आर हाईली लाइक माय डैड एंड माय मम. ओके, मेरे जो अम्मी के खानदान में है वो पूरे के पूरे बिजनेसमैन. माशाल्लाह. 10th स्टैंडर्ड उनका मतलब माइलस्टोन पार हो गया. 12th स्टैंडर्ड मतलब उन्होंने तीर मार दिया टाइम, और पूरे के पूरे पैसे वाले. डैड के साइड में पूरे डिग्री होल्डर्स, राइट? और वहां पे हमारे एक चचा है. इनके बारे में आपको जानना जरूरी है बिकॉज ही इज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. ओके, ये चचा सबके जिंदगी में अल्लाह मियां कोई ना कोई रूप में भेजता ही भेजता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. उनको एक ही चीज में प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपको जहां भी देखेंगे, मुझे जहां भी देखने दें, बेटा एग्जाम्स हो गए? माशाल्लाह. लाइक शादी में मिल रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये कैसे हो, बोल एग्जाम हो गए. तो मेरे अब्बा के जो बड़े अब्बा थे जिसको हम लोग तायबा बोलते हैं, वो गुजर गए थे और मैं बहुत छोटा था. वो उनकी डेड बॉडी सामने है, मैं भी सामने बैठ के फील कर रहा हूँ, हाँ यार जिंदगी में क्या रखा है, 4 दिन की जिंदगी. वो सारे होते हैं ना अंदर. उस टाइम पे किसी ने ऐसे किया, मैंने देखा चचा बैठे हैं, बोलते हैं एग्जाम हो गए. बोला इनको उठाओ, इनको लिटा दो. अब ये he is like that. That is nothing wrong, but वो मेरा टाइप नहीं है, राइट? तो अब इनका ये है कि ये पूरी जिंदगी करते रहे. और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ाया. इन्होंने मेरी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट देखी. बाय द वे माय बर्थ ऑर्डर नंबर इज 3 व्हिच मींस मेरे से पहले मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, फिर मैं. तो भैया अब बचपन से व्हेन यू कमिंग फ्रॉम lower middle class, you understand what is lower middle class? Like my dad used to work in a small school as a small admin guy. मेरे डैड की लास्ट सैलरी और मेरी पहली सैलरी में 3 टाइम का डिफरेंस था, which means जो उनकी सैलरी थी उसकी 3 टाइम मेरी फर्स्ट सैलरी थी. तो समझोगे व्हाट बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम. ओके, तो भैया को ये कहा है कि आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, which is right. तो he used to target for school first and all that. तो वो लेके आते थे 92%, 93%, और अब वो रिपोर्ट देख के बोलते थे बाकी के 7% का है. राइट? अब फिर दीदी उनपे भी वो स्पिरिट आई. मैं उनका आपा बोलता हूँ, तो आपा शी यूज्ड टू स्कोर 98, 99%. तो अबू पूछते थे 2%. वेरी गुड, ये अबू कॉमन होते हैं सर. फिर मेरी बारी आ गई, क्वेश्चन वाला था, पास हो जाएंगे. So that is my reputation. But हाँ 12th में पास हो गया. मेरी मेहनत से कम, अबू की दुआ से ज्यादा, बिकॉज वो पूरी रात ताजुद में बैठे थे जिस दिन रिजल्ट आने वाला था. आपके जैसे नहीं, हमारा रिजल्ट न्यूज़पेपर में आता था. सर इफ यू रिमेंबर द ओल्ड डेज, ये स्पेशल एडिशन न्यूज़पेपर आएगा, उसमें सारे रजिस्टर नंबर है, आपको फिगर आउट करना है. अगर आपका नंबर आ गया तो
नहीं आया तो नहीं, फिर अटेम्प्ट करना है, फेल क्या हो, राइट। एनीवे, Reattempt। तो उसमें आ गया नंबर, तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये चर्चा मेरे जो थे, इन्होंने बहुत ये कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई तुझे इंजीनियरिंग सब सूट नहीं करेगी, तो जाके कुछ दूसरा कर लो, ठीक है। जबकि मेरी एक रिजर्व सीट थी, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वेलूर में, कॉल BIT, Yes, sir. वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, एशिया की सम 7th मोस्ट पॉपुलर टाइप। तो वहां पे था, नॉट बिकॉज मार्क्स, बिकॉज मेरा जो जिगरी दोस्त था उसके अब्बा MP थे वहां पे, बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। सो आई वेंट इनटू दिस डिग्री, बट ये था कि मेरे जितने भी कजन्स थे, एवरीबॉडी वर इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको जो चाहिए बफे टाइप मिल जाएगा मेरी फैमिली में, डबल PhD सब मिलेंगे। तो ये मेरा मजाक उड़ाते थे, सेइंग तुम्हारा क्या होगा, देखो ना कालिया तेरा क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। तो दिल में एक, जब मैं आपकी एज में था ना, दिल में एक चीज उठी कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना। और दो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ 2 थिंग्स, एंड यू रिमेंबर दिस बिकॉज़ आई एम गोना आस्क यू अबाउट दिस। एक था कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब लूंगा जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। गुड ड्रीम। अब वर्ल्ड की बड़ी कंपनी में आप पियून तो नहीं बन सकते हो ना, तो पोजीशन भी ऐसी चाहिए कि व्हेन पीपल हियर दैट देयर जॉ शुड फॉल डाउन। माशाल्लाह। अच्छा है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो है, बट करोगे कैसे? एवरेज कॉलेज है, एवरेज बच्चे हो, करोगे कैसे? तो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग ऑल माय फैकल्टीज, माय फ्रेंड्स, और मैं एक चीज सीख गया था कि दोस्त कैसे बनाने हैं। आई यूज्ड टू मेक वेरी क्विक, बहुत ज्यादा दोस्त बनाता था मैं। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, या तो वो मुझसे पूछते, मुझे बोलते थे नहीं पता यार कैसे एंट्री लेनी है, कैसे जॉब लेना, नहीं पता। और कुछ थे जो बोलते थे अगर तुझे पता चल गया तो मुझे भी बता। ऐसे ग्रेट। अब उस टाइम पे हम टॉकिंग अबाउट 2002, शायद आप एक साल के UKG पता नहीं कौन से KG में थे। LKG में थे। हाँ LKG, हाँ एक तो साल के थे। हाँ जो भी, उस टाइम पे मोबाइल फोन वाज रेयर, इनकमिंग पे चार्ज होता था, Yes. right? अभी तो रोमिंग में भी चार्ज नहीं हो रहा। तो एनीवे, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एक मेरे दोस्त है असील मेरे पास आए, बोले कि देखो भाई चेन्नई में, मैं चेन्नई से हूँ, चेन्नई में एक रेडियो चैनल शुरू हो रहा है और ब्रांड प्रमोशन के लिए कोई बच्चे चाहिए। अब मुझे ना ब्रांड पता था ना प्रमोशन से पता था, बट आई वांटेड टू टेक इट अप। तो मैंने ये लेडी के पास में गया और मैं बोला कि मैम आई डू इट। तो बोली यू लुक स्मार्ट, आई लुक स्मार्ट। माशाल्लाह। हाँ, अबे नहीं तो वीडियो बताता हूँ। ओके, देख, एनीवे, तो I went to this lady, she said, boss, you have to go ahead and promote. I said, done, I'll do it. And she said, simple सा है, रेडियो मिर्ची, सुना है? Yes, sir. रेडियो मिर्ची was born in 2002-2003 time, pre born time, branding का दिन। तो मुझे सिंपल सा काम था, बताओ ये सिंपल है कि नहीं है। आपको एक टेबल दिया जाएगा, उस पे एक गेम होगा, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके साथ वो गेम खेलना है, और अगर वो जीत गया तो उनको फ्री टी-शर्ट देना है। आसान है? हेलो? Maybe if you are an interactive person. Yeah. हाँ, नहीं वो क्लॉज वॉज हटा दो, आसान है। Yes, sir. ऐसे मुझे भी लगा। मैं अगले दिन, मेरा कॉलेज 1:30 को छूट जाता था बिकॉज आई वाज फ्रॉम डिग्री, ओके। तो दूसरे दिन गया, एक प्लेस थी फूड वर्ल्ड, अब उसको स्पेंसर्स डेली बोलते हैं चेन्नई में। तो वहां पे गया, आई कुड नॉट फाइंड द टेबल एनीवेयर इनसाइड। मैंने मैनेजर को पूछा तो मैनेजर बोला कि बॉस अंदर क्या है, बाहर है तुम्हारा टेबल। Okay. एंड लाइक हैदराबाद, चेन्नई इज आल्सो वेरी हॉट। तो समर में था, वहां पे खड़ा था, ऐसे लग रहा था कि ग्लूकोज पूरा निकल गया बॉडी में, और मन किया कि छोड़ के निकल जाओ यार, 200 रुपया दिन का मिलता था, क्या लेना देना, छोड़ दे। नहीं, तभी एक ड्रीम क्लिक हुआ। कौन सा ड्रीम? बड़ी कंपनी में बड़ी कंपनी में ऐसी पोजीशन पे जाना है कि जॉ शुड फॉल डाउन, यहाँ पे ग्लूकोज निकल रहा है बॉडी का। बट एक बात कह रहा हूँ, आपको ना स्ट्रेट सक्सेस नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बोलता हूँ कि हार्ड वर्क इज गुड बट विद द डायरेक्शन इज राइट। ओके, एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी। वहां खड़ा था, पूरा दिन निकल गया, 2 टी-शर्ट दे पाया। पता है किसको? एक मुझे, एक मेरे दोस्त को। बिकॉज आता ही नहीं था ना, आई डिड नॉट नो हाउ टू टॉक टू पीपल। मैंने अटेम्प्ट किया था, बोलूं कैसे किया, हंसोगे। 4 कॉलेज की लड़कियां जा रही थी, तो टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। Okay. तो उनको मैंने देख के बोला, भाई
प्ले अ गेम विथ मी। अब वो बोली तमिल में कि जूता तेरे ऊपर फाड़ूंगी, मतलब वो यू नो आई विल किक यू, आई व्हाटएवर, थ्रो माय शू एट यू। बोला नहीं 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 अब आप जाओ। वो मैं बोलेगा वो मतलब नहीं था, जाओ जाओ। तो ओके, तो हो गया। आई वाज कंफ्यूज, जैसे आप कंफ्यूज बैठे हो ना इंडस्ट्री में कैसे जाना है, वैसे मैं भी कंफ्यूज बैठा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो दिन निकल गया, जैसे जैसे शाम को वो मीटिंग होती है, मेरे जैसे और भी बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। तो वो जो लेडी थी ना वो पूछने लगी कितने टी-शर्ट, किसी ने बोला 2 और किसी ने बोला 10 15। मेरे बगल में जो बच्चा था ना उसका नाम था एलवैंडो, मुझे अच्छी तरह याद है। एलवैंडो ने बोला 27 और मेरे कितने 2। मैंने बोला 2, तो शी सेड नहीं 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 यार 2 इज वेरी लेस, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट मोर। आई सेड डन। फिर मैंने एलवैंडो को पूछा भाई सच्ची में 27 लोग आए थे क्या? बोला नहीं, लोग तो 100 प्लस आए थे, 27 ने जीता। बोला कैसे किया यार? तो उसने जो एक लेसन दिया ना, ये पूरी स्टोरी के लेसन के लिए बता रहा था, वो लेसन आज तक मैंने गार्ड बांध के रख ली है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेसन, आप जब स्कूल में थे कितने लोगों ने स्कूल गए जहां पे एडुकॉम का टेक्नोलॉजी था कॉल्ड स्मार्ट क्लास? See, I'm proud of my company. Okay, sir, we had signed up 33,000 schools in India. So वो कंपनी का यंगेस्ट इंटरनेशनल हेड वाज मी बिकॉज ऑफ दिस वन लेसन। और मैं यहाँ पे अपना ढोल नहीं बजा रहा हूँ, मैं बस आपको आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ। आज मैं ऐसे जब बोलूँगा मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं है, बट मेरा इतना है कि आपको एक विजन दिया। Are you with me? Yes, sir. तो गोइंग बैक टू स्टोरी, कहाँ होगा स्टोरी में, कहाँ है वो? ऐसे 27। हाँ, तो 27, तो एलवैंडो बोलता है भाई 2 लेसन लाइफ में याद रखें। एक, तुम्हारी जितनी भी फटी पड़ी हो, जितनी भी तुम टायर्ड हो, जितने भी तुम थके हुए हो, मुस्कुराना बंद मत करना। पॉइंट नंबर 2, लोग कभी तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, आपको लोगों की तरफ नहीं, लोगों को आपकी तरफ खींचना है। And that is the reason, again, close your ears, only for you guys. I liked my wife, but she proposed to me. माशाल्लाह। अब कितने को लग रहा है कि हाँ भाई वो बताओ वो कैसे हुआ? ये सीख जाओ। ये आप कितने लोग इंजीनियरिंग से? मैं इंजीनियरिंग से नहीं हूँ, बट मैं दुनिया की सबसे इफेक्टिव इंजीनियरिंग का मास्टर हूँ। इट्स कॉल्ड ह्यूमन इंजीनियरिंग, कि लोगों को कैसे समझना है। पर गो बैक टू दिस, ये 2 लेसन हो गए। लेसन नंबर 1, मुस्कुरा दे रहा हूँ। नंबर 2, you should become a people magnet. And one of the एक तरीका, आज एक तरीका बताओ, प्रैक्टिस करोगे? हेलो, अगले वीक तक प्रैक्टिस करके सर को बोलोगे कि कितने लोग अट्रैक्ट हुए आपसे। रेडी? हेलो, उसके दिमाग में बता क्या चल रहा है, लड़की नहीं मर्द, सब पावर नहीं बोल रहा हूँ। हुजूर आप ही की बात हो रही है। नहीं छोड़ दो। यार जब ऐसे कोई बोलता है ना तो हाँ मैं क्या ऐसा नहीं पूछता, वो फिर वो बोलेगा हाँ आप। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, द फर्स्ट वन इज कीप योर 2 फिंगर्स लाइक दिस। यहाँ पे रखो, कॉर्नर पे दबाओ और अपने नेबर को देखो। इसको बोलते हैं मुस्कुराना, ठीक है? नंबर 2, एक एक्टिविटी है, 12:30 we are done, okay? So एक एक्टिविटी है, आपको ना जब मैं 1 2 3 बोलूं खड़े होना है, ओके? आपके नेबर को देखना है और कुछ ना कुछ उनमें एक अच्छी चीज देखनी है। जैसे मैं जब सर को देखा, आई कॉम्प्लीमेंटेड यू ऑन योर वॉच। कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज देखनी है, मुस्कुराहट, चेहरा, बाल। अब जो टकला है उसको देख के मैं बोला अच्छा है। एनीथिंग अबाउट देम, look at them and compliment. So ready? Are you ready? 1 2 3. Stand up. Look at your neighbor. Nice pen. Nice to pen. Nice picture. Nice. हो गया? Nice videography. Compliment मिला? I'm a brand. अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है, वो अपना दोस्त रहता है ना बगल में, बोलता है साले कुछ अच्छा नहीं है। बट एक बात है, दिल से बोल रहा हूँ, ये आप दिस इज द फास्टेस्ट वे यू कैन कनेक्ट विद पीपल।
और एक छोटा इंसिडेंट बताऊं दिमाग में आ रहा है, बताऊं Yes, sir. नेक्स्ट टाइम बाद में बताऊं। बट आई साइंड अप, जो एडुकॉम में काम कर रहा था ना, उसका जो पहला क्लाइंट हमने साइन अप किया था ना, दैट वाज बिकॉज आई कॉम्प्लीमेंटेड समबडी। वहां से शुरू Yeah, और वही आज है भी बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क, बिकॉज आई कीप मीटिंग विद पीपल, 90% ऑफ माय बिजनेस कम्स फ्रॉम दिस। मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस हेड करता हूँ। एक है एल्गो लर्निंग सर्विसेज, हम लोग 11 कंट्री में बिजनेस करते हैं, ओके, और मेजरली स्टूडेंट का। और दूसरी जो है वो है हमारे साकिब जफर सर के साथ, इफ यू कैन प्लीज नॉट फॉर हिम। जब मैं हैदराबाद आया था 6 महीने पहले यहाँ पे सेटल होने के लिए, आई वांटेड टू एक्सप्लोर आउट दिस सिटी बिकॉज आई लव योर सिटी। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ को-फाउंडर और अल्लाह ने इनको भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टनरशिप और बहुत आगे बढ़ी, राइट। तो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे हेल्पफुल होता है, आई गिव यू वन इंसिडेंट, फिर हम लोग चलते हैं थोड़े से आपके लिए इसमें क्या है, रेडी। Sure. आई जस्ट गिव यू अ क्रैक स्टोरी कि कैसे हेल्पफुल था। तो ये हुआ मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो होते गया हमारे यहाँ फाइनल ईयर थर्ड ईयर होता डिग्री, करेक्ट। तो जब मैं सेकंड ईयर में था ना, आई वाज प्लेसिंग माय सीनियर्स इन कॉलेज। जो सीनियर्स ने मुझे रैगिंग के टाइम पे बोला ना, ए व्हाइट शर्ट कम हियर, वो भी आके मुझे बोलता था, अरे कुछ है तो बता ना कंपनी में। अब मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट, इतनी एचआर की लिस्ट थी मेरी कि आई यूज्ड टू इजीली कनेक्ट पीपल एंड से कि भाई वहाँ जाओ, वो साइटल में रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो वो पूछा था, वहाँ जाके तुम्हारा नाम बोलूँ क्या, मैं क्या वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का? बोला नहीं भाई, वहाँ जाओ, जाके देखो और वहाँ पे अपना रेज्यूमे देखो। तो जब मैं फाइनल ईयर पार किया, मैं फाइनल ईयर में था, ट्रस्ट मी, आई हैड ओवर 1000 कॉन्टैक्ट्स ऑफ एचआरस। अब एक बात बताओ, एंड द बेस्ट पार्ट इज उनका कांटेक्ट मेरे पास था, मेरा भी कांटेक्ट उनके पास था। वो बोलते ना मुझे प्राइम मिनिस्टर पता है, बोलते सच्ची, हाँ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं पता, you know, so you should know both the way, that's important. So I came to final year, 3 minutes I'll end this. जो मेरे अब्बू थे ना, उनको और मेरी अम्मी को एक ही फिक्र थी। क्या फिक्र थी? कालिया का क्या हो, हाँ। इसका क्या हो। तो दे वर एक्सट्रीमली वरीड। और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको नहीं पता था, मेरे घर पे हवा ही नहीं थी कि मैं करता क्या हूँ, राइट। बस वो दुआ करते थे एंड थिंग्स यूज्ड टू हैपन। तो एक कंपनी है 24/7 कॉल सेंटर, सुना है इसका नाम? Yes, sir. तो इसका इंटरव्यू मैं 4 इंटरव्यूज दिया था अपने फाइनल ईयर में। HSBC, The Alchemist, ITC करके एक फूड ब्रांड है, सुना है? बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। और 24/7, ये 4 में। ये 4 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो 24/7 का किस्सा सुनाता हूँ। ये चेन्नई में गिंडी करके एक जगह है, सैदापेट करके एक जगह है, सैदापेट में टेम्पल टावर्स बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा था, आई रिमेंबर। तो मैं जब जा रहा था अपने एक दोस्त को ले गया, उसका नाम था कार्तिक। अब जब हम लोग इंटरव्यू में गए ना, वॉक इन था, तो हमें रेज्यूमे किसी को देना था और ऐसे इससे लेट्स से थोड़ा छोटा आधे हॉल पे बैठना था, वेट करना था। और इतना लाइक 50 लोग बैठे, बट इतनी खामोशी कि यू कैन लिसन टू एसी नॉइस। क्यों इतनी खामोशी? सब अंदर से डर रहे, क्या होगा पता नहीं यार। और जो लड़के बाहर, मतलब अंदर इंटरव्यू रूम होते ना, जो लड़के बाहर आ रहे थे, बाहर आके गालियां दे रहे, और जो लड़कियां आ रही थी ना, वो रोते हुए मम्मी को बोलोगे और लाए, तो समझ में आ गया कि अंदर शेर बैठा है। तो कार्तिक ने बहुत अच्छी एडवाइस दी। कार्तिक ने बोला यार रेज्यूमे का कॉपी दिए ना, चुपचाप निकल लेते हैं। अच्छी एडवाइस है? Yes, sir. नहीं यार, नहीं। मैं बोला कार्तिक से 2 चीजें की गारंटी मैं लेता हूँ, एक वो तुझे टच नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा तुझे बाहर हमें बाहर हकार देगा मतलब निकाल देगा, निकाल नहीं, फेंक दे, इतना ही होगा। तो डोंट वरी। और मैं अंदर है क्या, करेज आ जाता है उसके बाद लोगों के साथ। अंदर गया रेज्यूमे, और मैं जैसे एंटर किया मैंने देखा बहुत स्मार्ट आदमी बैठा है, टकला है, फ्रेंच बियर्ड है, और जैसे आईफोन यूजर्स बहुत आजकल बहुत फेमस है ना, मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। इफ यू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ ब्रांड कॉल्ड ब्लैकबेरी। Yes, yes, sir. और ब्लैकबेरी जो रखा है बड़ा आदमी है, तो उसका वो ब्लैक कलर का ब्लैकबेरी सामने शाइन करता हुआ रखा है, और ये एक ही प्रॉब्लम है मुस्कुराने में, मतलब खड़ूस।
मैं गया, मैं बोला सर कैन आई सिट, बैठेगा तो रिज्यूमे ऐसे लिटरली छीन लिया उसने, बोला हाँ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है ना, ये 1970 से क्वेश्चन बदला नहीं है। आज भी हमारे बच्चे जाके बोलते हैं सर माय नेम इज अनवर अहमद, आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, माय फादर इज पुअर, मदर इज पुअर, नेबर इज पुअर, एंड पुअर। यू हायर मी, यू विल आल्सो बिकम पुअर। क्यों हायर करेगा भाई, राइट? तो इसने ले लिया, ऐसे बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मेरे पास मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ करती थी उस टाइम पे। मैंने बोला आई एम अ प्रोफेसर, तो बोला जैसे स्टार्ट पता है, बोला पता है तो पूछा क्यों, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। बोला सर माय स्ट्रेंथ इज आई कैन लर्न इट, हां पता है। भाई ये अच्छा है, सवाल भी तुम ही पूछ रहे हो, जवाब भी तुम ही दे रहे हो, तो बोल दो सेलेक्टेड हो कि नहीं सेलेक्टेड। लेकिन इरिटेट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठ रहे। एलवेंटो ने क्या बोला था, मुस्कुराते रहे। हंसो, अरे उसमें मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना। डोंट लाफ एट इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर नहीं, बस मुस्कुराते रहना। हाँ क्यों नहीं सर, सर आप कितने कमी हो। तो ऐसे एंड ट्रस्ट मी, ये आपको कॉर्पोरेट में इतना हेल्प करने वाला है, इतना हेल्प करने वाला है। टेल यू ओके, आई विल एंड दिस। ओके, तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग। तो मुझे बस एक टाइम का वेट था। हमेशा याद रखो जब आप हार रहे हो ना, तो डिफेंड करते जाओ, क्योंकि एक टाइम आएगा व्हेन यू विल बी गिवन अ चांस टू हिट बैक। ओके, कन्वर्सेशन में बोल रहा हूँ, सच्ची हिट बैक मत करो, राइट? तो आई वाज वेटिंग, लकीली ही गॉट अ कॉल, ए फोन उठाया और कन्नड़ा में बात कर रहा था। मुझे कन्नड़ा आती नहीं, बट मुझे पता है कन्नड़ा है। Yes. All I know, because I frequently travel to Bangalore right from the beginning, और Bangalore is like my hometown. तो मुझे बस इतना आता है, कन्नड़ा गोत्तिला, कन्नड़ा नहीं पता, ओके, ಸ್ವಲ್ಪ गोत्ता ये भी पता है, थोड़ा पता है, थोड़ा पता है। Anybody from Kannada guy? नो सर। हाँ, कन्नड़ा गोत्ता, हाँ उसके ज्यादा नहीं बोला, right? Okay, तो ये हुआ। तो I know that he is sitting in Chennai, but he is from कनाडा He's from Bangalore, because Bangalore में ही ज्यादातर ये BPO चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था ना, one of my far off relative, मतलब यहाँ से वहाँ तक वाला far off relative is the promoter। ये इंडिया की सबसे largest construction company for Prestige में। Yes. Okay, that's like in my large family। तो वो अंकल मेरे करीबी अंकल बन गए उस इंटरव्यू के लिए। तो उसने फोन रखा, तो अब मेरा मौका था। I said sir, before you start, can I tell you something? Yes. Sir, I heard you talking about this particular apartment. This is promoted by my uncle. Please don't buy now. ऐसे जो था ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। बोला why? बोला सर the market is not doing well. I met, मैं मिला नहीं था, मैंने फेंक दिया थोड़ा सा, ठीक है। मैं बोला I met इरफान uncle last week and he was telling that market is going bad. You know Aya? Very very well. अब अच्छा उसने पूछा नहीं कि उनके कितने बच्चे, नहीं पता। तो I said yeah, I know him. He said oh really, okay. So tell me when should I buy? I said sir, anywhere if you, I will tell you when the market corrects. Super. फिर मैं बोला sir, can I tell you one more thing? बोला yes. Sir, I said I'm charmed by looking at you, your personality, that BlackBerry, the way you talk, the way you're working. Awesome. Compliment. यकीन मानो ऐसा गया उसका स्माइल। फिर मैंने बोला सर दैट, अब बाल तो थे नहीं, क्या कॉम्प्लीमेंट करूं? बोला सर दैट फ्रेंच बियर्ड सूट्स यू, honestly I can visualize you in a with this French beard and a Harley Davidson going on a long ride. तो अगले 7 मिनट पता है कौन बात कर रहा था? वो बोलता है फर्स्ट आई हैड क्लियर शेप, देन आई हैड बियर्ड, देन आई थॉट क्या करूं, फिर ये एक्सीडेंटली आ गया। अच्छा लग रहा है ना? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। शाकाल के बाद आप ही का नाम आया। तो एकदम खुश। अब बोलता है ओके बैक टू इंटरव्यू। मैं बोला सर व्हाट अबाउट इंटरव्यू? I am sure that I'll be a very very happy guy learning from you in your team.
there are 50 more people waiting outside. बोलता no problem, you're hired. Go out in the evening, Vidya will contact you for your offer letter. Done? बाहर आया खुश, बाहर कौन बैठा? दोस्त कार्तिक, वो नहीं ये अभी भी चबा रहा है। बोला क्या हुआ? बोला विद्या will contact. So that was a little thing about one of my interviews. ये बहुत ऐसे funny चीजें हुई है लाइफ में. तो एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. Was it useful? या यस Was it useful? Yes. अबे टाइम निकाल के आया हूँ तुम्हारी कॉलेज को. यस सर इट वाज यस Thank you. Now my second question. How many people? ये थोड़ा silly question और फिर भी पूछ रही है. How many people here? आवाज आ रही है लास्ट तक? कितने लोग यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी life में? नहीं अच्छा और एक क्वेश्चन. आज सवेरे कौन कौन नहा के आया? बोलो. आप बोलो सब. झाँक के देखा क्या? हाँ के ना See, when it comes to your career, boss become little selfish. ये जो आज जो दोस्त बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 20 साल बाद यही दोस्त आपके होंगे. जरूरी नहीं है. मेरे 2 दोस्त छोड़ के, वो भी हम लोग रेयरली मिलते हैं. हम लोग वो छोड़ के सारे मेरे दोस्त बदल गए. पता है क्यों? क्योंकि जो स्पीड से आप मूव करते हो ना, जरूरी नहीं कि दूसरे भी उसी स्पीड से मूव करें. और उनकी स्पीड पकड़ के आप बैठोगे तो आप लाइफ में धीरे हो जाओगे. दोस्त मिलते जाएंगे, बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. हाँ, एक दो बैठ जाएंगे आपके साथ जो आपकी स्पीड पकड़ ले. लाइक आई गिव यू 3 एग्जांपल्स. मैं, उमेश और उर्ली, हम 3 दोस्त थे. उमेश और मैं. ओके, बाय द वे, कैन आई टेक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा? सर, दिल से ना, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट का क्लास जा रहा है और बच्चे बेचारे अपनी क्लास मिस कर रहे हैं. यस सर मुझे पता है दिल में क्या चल रहा है. ठीक है, 10 मिनट्स आई एम टेकिंग मोर. 12:40 will finish. एक इंसिडेंट देता हूँ. इनफैक्ट आई कैन शो यू सम पिक्चर्स. मेरा फोन का भी आई शो यू सम पिक्चर्स. याद दिलाना. फिर आई टेक इट. 2005 में मैं, उमेश, उन्नी तीनों हम लोग HSBC एंटर किए थे. ओके, और पता है मेरी फर्स्ट सिटी कौन सी थी जॉब वाली? हैदराबाद, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 10. ओके, बाबूगंज चेंबर्स. ओके, सो हमारी जो पहली सैलरी थी ना, वो थी 13,000 रुपये, 13,000 रुपीज. और वो साल हम तीनों ने अच्छा किया तो हमारी सैलरी बन गई 18,000. और 2005-2006 में 18,000 वाज ओके सैलरी. नथिंग ग्रेट बट ठीक था. हाँ, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी, आई जॉइंड HSBC व्हिच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी. एंड सेकंड, मेरा ड्रीम क्या था? स्टेबल कंपनी जिसमें स्टेबल कंपनी जिसमें रोल ना, तो आई यूज्ड टू वर्क विद फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट. जल्दी उसमें जॉब नहीं मिलता है. और जितने मेरे अंकल्स थे ना जो विप्रो, TCS, इन्फोसिस में खुश थे अपने बच्चों के साथ, they used to ask me, हाँ तुम्हारा क्या होगा? बोला HSBC, world's largest bank. We are world's largest. In fact 2005 में HSBC was world's second largest. Citibank का crash हुआ, we became first largest. So हो गया first dream. And second, जब मैं उनको बोलता था I'm working with fraud detection department, और वहाँ के किस्से सुनाता था, there actually the jaw used to fall down. मैं आपको एक सुनाता हूँ. फ्रॉड डिटेक्शन में मैं बहुत जल्दी ग्रो किया तो आई बिकेम फ्लोर सुपरवाइजर. एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. ये सुनो. एक ट्रांजैक्शन था. तो आपको क्या करना है? आपको ट्रांजैक्शन देखना है, राइट? और आपको गेस करना है ये फ्रॉड है या सही है. अच्छा है? तो कोई पेट्रोल भराता है ना, तो हमें ट्रांजैक्शन में पेट्रोल नहीं दिखाई देगा, हमें वो कंपनी का नाम दिखाई देगा. जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम. समझ रहे हो? तो उसमें था एक पेट्रोलियम कंपनी का नाम और उसके बाजू था ट्रांजैक्शन 4,000 पाउंड्स का. फ्रॉड है या जेन्युइन है? जेन्युइन. तुम 4,000 पाउंड का फ्योर भराते हो भाई. 4,000 पाउंड मतलब 4 लाख रुपए. कोई भराता है फ्योर? तो मेरी जो ये थी एग्जीक्यूटिव थी, उसका नाम था मालिनी. आई सेड मालिनी, ब्लॉक द कार्ड, इट इज 100% फ्रॉड. हो गया कार्ड ब्लॉक. वापस आई कॉल कंप्लेंट पे. तो बोला आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, पुट मी अक्रॉस टू योर सुपरवाइजर हु ब्लॉक्ड इट. कौन था? आप. तो मैंने उसको बोला सर 4,000 पाउंड कौन भराता है? क्योंकि हमारे पास मारुति 800 थी उस टाइम. अब मेंटालिटी कहाँ है? मारुति में. ये बोलता है डिड यू गो थ्रू माय प्रीवियस ट्रांजैक्शंस? जो मैं नहीं किया था. बोला ओ सॉरी सर, नो. ही सेड दैट वाज फॉर माय प्राइवेट जेट. कैसे लगे? अच्छा, प्लेन में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है. बोल रहा मेरा प्राइवेट जेट के लिए मैं फ्यूल भरा रहा था.
तो वैसे क्लाइंट्स हैंडल कर रहे थे हम लोग। नाइस। यस सर नहीं मुस्कुराऊंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसी बददुआ दूंगा, बीवी ऐसी मिलेगी, ऐसी नहीं। ओके, ठीक है, ओके। नाउ जंपिंग बैक टू दिस वेरी क्विकली, गोइंग बैक टू दिस, नाउ यू ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, करेक्ट? ओके, तो जो पहला इंटरव्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ जितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, पहले इंटरव्यू में थोड़ी हवा टाइट हो जाती है। अग्री? ओके। नंबर 2, एक एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों को पता है कि रेज्यूमे कितने टाइप का होता है? सब कंपनी का अलग अलग आंसर पता है? नहीं पता है ना? नहीं रेज्यूमे 3 तरह का होता है। ये 3 रेज्यूमे आपके हाथ में होना चाहिए। पहला होता है पहला होता है 2 पेज रेज्यूमे, कि अगर मैं सर को रेज्यूमे दे रहा हूँ तो उनके पास टाइम नहीं है 6-7 पेजेस बैठ के पढ़ने का। इट्स अ 2 पेज रेज्यूमे, उसमें भी फॉर्मेट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है ATS रेज्यूमे, व्हिच इज कॉल्ड एप्लीकेशन ट्रैकिंग रेज्यूमे, जो 3-4-5 शीट का भी हो सकता है, बिकॉज आपका रेज्यूमे कोई इंसान नहीं पढ़ रहा है। आपका रेज्यूमे कौन पढ़ रहा है? कंप्यूटर। तो उसको कैसे दिखता है वो लेना देना नहीं है, उसको बस वो मैच करना है कीवर्ड्स। हाँ, नंबर 3 होता है वीडियो रेज्यूमे, जो इंडिया में अभी भी ज्यादा फेमस नहीं हुआ, बट हो रहा है कि 1 मिनट में आप कैसे अपना वीडियो रेज्यूमे बढ़ा रहे हो। तो ये 3 तरह का रेज्यूमे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 2, रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया, आपको कॉल आ रही है, और मैं कॉल किया करता था, तो हम लोग जो कॉल करते हैं ना, तो बच्चे पता है कैसे फोन उठाते हैं? आला ओके, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मेडिकल कान। सर दिल छोड़ के बोलो, कोई मन करेगा क्या कॉल कंटिन्यू करने? तो मैं भी रख देता हमारे साथ। लेकिन ऐसे भी बच्चे थे जो उठा के बोलते हेलो हाय। अच्छा एक बात बोलो, आई टेक यू एज एन एग्जांपल, नाम आरिफीन। ओके, आप बाइक चला रहे, अब इंटरव्यूअर का कॉल आ रहा है, पता है इंटरव्यू का कॉल है, क्या बोलोगे उसको? तो बच्चे बोलते हैं आई एम बिजी, यू कॉल मी लेटर। आप इंटरव्यू बोलते हैं अच्छा आई विल कॉल यू लेटर, तो वेट कर। So there are ways of telling how you handle it on telephone, right? Number 3, सर विजुअल वीडियो रेज्यूमे करिए, अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज्यादा हो गया। How do you go for that? ये नहीं है कि बैठे हो, पीछे से कुत्ता भाग रहा है, बिल्ली सता रही है, अम्मी पीछे से बैलन मारती है, उसका अंडे लेके आ, अम्मी इंटरव्यू में बैठा हूँ, ये सब यू टेक केयर ऑफ दैट, ओके? तो वो उसके बाद होता है कि आप जब फिजिकल इंटरव्यू जाते हो तो पिच कैसे करते हो, उसके बाद होता है कि HR राउंड कैसे क्लियर करते हो, GD कैसे क्लियर करते हो, ये सारी चीजें सीखनी है। हाँ, तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, कैन वी कनेक्ट द लैपटॉप? इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, वर्कशॉप नहीं करा रहे, बट आपको बिग बॉस चैलेंज में डाल रहे। हाउ मेनी नो बिग बॉस? सैडली वी नो। मत देखा करो। यस सर, नहीं देखना चाहिए। हाँ, मैं भी नहीं देखता हूँ, बस मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे घर की लड़ाई छोड़िए, उसके घर की लड़ाई राइट? तो मत, ये सब बकवास है। लेकिन ये क्या है कि वी हैव, आई विल शो यू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, आर यू रेडी? Yes. ओके, लुक एट योर नेबर, एक हाई फाई दो और बोलो ये, डू इट लाइक दिस। साइन करो, एक मिनट, ऐसे करो। व्हेन आई से 1 2 3, you also have to do, okay? And I say 1 2 3, you say I'm learning, और जब तीसरा लर्निंग होगा तब एक हाई फाई होगी अपने नेबर को, रेडी? तो इट गोज लाइक दिस, आई शो यू द सैंपल, ओके? और करते वक्त वो हाई फाई देते वक्त पेन ये सब नहीं रखना हाथ में, फिर वो नेबर कभी आपका नेबर नहीं बनेगा, ओके? So you say I'm learning, I am Feel like learning, like that. Got it? Yes sir. Ready? Okay. Stand up. 1 2, तब तक कनेक्ट करो भैया उसी लिए। 1 2 3, I'm जोश दिखाओ यार, जोश। Okay. So training wala is one of the an academy that we have in Hyderabad for students, because मेरा मानना ये है कि भाई बहुत सिंपल सी चीज है, not everybody is meant for everything. अगर मुझे आप कोडिंग में, मैं आई एम अ वेरी ह्यूमन पर्सन, अगर मुझे आप कोडिंग में बिठाओगे मैं दूसरे दिन भाग के
लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे जाके लोगों से मिल के आओ, आई बी हैप्पी। तो हर एक आदमी अपनी पर्सनालिटी में अलग अलग होता है, हम नहीं अग्री? Yes, sir. तो ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट यही है कि बॉस जस्ट बिकॉज मार्केट में जरूरत है धकलते मत रहो, बैकवर्ड मैपिंग करो। So a little about us, we are a premium training academy helping students and job seekers to get their right career path. We offer both technical skills and soft skills क्योंकि ये combination के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे। बोलो बोलो। Okay? अब है आपके मतलब की बात। So we are conducting an interview challenge like before. Okay? इसमें 3 parties involved हैं। Number 1 is your college, number 2 are you, and number 3 are we. Okay? So college, students and training. Okay? अब इसके stages, ये गौर से सुनो। सबको दिखाई दे रहा है पीछे तक? आवाज भी क्लियर है? Awesome. Okay, first thing is आपको एक लिंक हम लोग देंगे जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपका सिलेक्शन होगा would be SOP. कौन जानता है what is SOP? वाह यार, वेरी नाइस। क्या होता है? प्रीवियस ईयर का बताना, पास्ट के बारे में बताना। स्टेट ऑफ पर्पस में तो आई नो आप क्या करोगे, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, चैट जीटीपी पे जाओगे, बोलोगे प्लीज राइट एन एसओपी इन 100 वर्ड्स ऑन व्हाई शुड आई गेट द जॉब। अच्छा तरीका है, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे ही कॉपी पेस्ट मत करना, मुझे भी पता है चैट जीटीपी से क्या आता है, राइट? तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो, बट चैट जीटीपी हेल्प ले लो। ओके, आई एम एन इंडस्ट्री गाय, आई एम टेलिंग यू, इंडस्ट्री में कोई ये जानता नहीं है कि बॉस आपके दिमाग में है क्या कि 1 मीटर कितने स्क्वायर फीट हो, कोई पूछता नहीं है। सबको ये हाँ बेसिक्स पता होना चाहिए, फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। आर यू विद मी? यस। तो एसओपी, अब जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे ना, एंड यू आर नॉट द ओनली कॉलेज, वी हैव 10 colleges participating and 9 colleges participating. So we are expecting about at least 1,000 people to apply on SOP, right? The SOP के basis पे we will send you back information saying upload your existing resume. अब एक बात बताओ, should we directly ask you to upload your resume or should we do a small master class like for half an hour, 45 minutes to tell you what is resume? डायरेक्टली आस्क। Directly ask? क्योंकि हम लोग को पहले ही पता होना चाहिए ना ये सब। Okay? But majority of बच्चे चाहते हैं कि हम explain करें कि भाई resume लिखा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, क्योंकि chat GPT resume तो नहीं बनाने वाला, inputs दे रहा है। तो what we will do is people who are selected here and people who are not selected as well, तो यहाँ से learning सबकी होगी, but qualification filter होता जाएगा। Are you with me? That's why I said it's like a big boss. तो यहाँ पे क्या होगा? We will tell you how, what is the importance of resume, how do you design your resume, resume में हम देखते क्या हैं? एक एग्जाम्पल बताओ कि आपको क्या लगता है आपका resume एक मल्टीनेशनल में कितनी देर तक देखा जाता है? आपका 1 मिनट 1 मिनट 30 seconds 10 seconds 10 सेकेंड देख it depends, but on average it's about 1 minute. On average, which means हर resume 1 मिनट नहीं, कोई का resume 10 seconds में आउट, कोई का resume 2-3 मिनट पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके बाद आप resume का purpose एक शॉकर देता हूँ मैं आपको। resume का purpose is not to get you an interview, not to get you a job. अगर आपको लगता है कि resume का purpose जॉब है, नहीं है। resume का purpose है कि जॉब में क्वालिफाई होने के वो कुर्सी में बैठने का काम resume का है। जैसे हॉल टिकट का एग्जांपल दूं, resume के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं देगा, resume के बेसिस पे आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू को। तो ये बात याद रखो, resume पूरा मत भर देना। मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता नहीं, you only have to put key pointers that will create a curiosity in him and say भाई इसको बुलाओ यार, पूछते हैं इसने कैसे किया। That's why some specifics are important which we will tell you during the master class. मजा आएगा? हेलो? तो इस रेज्यूमे आपने अपलोड किया, अब जो सेलेक्ट हो गया रेज्यूमे अपलोड किया। अब ये पॉइंट नंबर 2 को याद रखना बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप पार कर रहे हो। लेवल नंबर 2, यहाँ से जो रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको हम लोग एक वीसी इंटरव्यू पे बुलाएंगे। व्हाट इज वीसी? वीडियो कॉल इंटरव्यू, जैसे भी बुलाएंगे एंड वी विल रिकॉर्ड दैट एंड वो सारी दुनिया देखेगी। अंदर से डर लगेगा यार, सब देख रहे हैं, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ सर, मत पूछो सर, सब देख रहे हैं सर प्लीज। ओके, बट हाँ, बट दैट इज फॉर एवरीबॉडी इज लर्निंग। ओके, सो ये बहुत मजा है।
मजा आएगा? ये सर अब यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा उसको हम बुलाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट, ऐसा एक स्टेज हमने भी बना रखा है, वहां पे हम आपके हाथ में दे देंगे माइक, सामने बिठाएंगे रियल टाइम एचआर्स और आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक क्वेश्चन राइट फ्रॉम व्हाई शुड आई हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, टेल मी व्हाट आर योर वीकनेसेस, एनीथिंग। मोस्टली ये 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करना है। पता है कितना इंटरेस्टिंग होता है? 1 मिनट विजुअलाइज करो, माइक है सामने, काउंटडाउन चल रहा है, 3 महाऋषि बैठे, कैसा लगेगा? That time you know a mental disease called, एक बहुत फनी नाम है, बताओ, mentally constipated। मतलब इतनी थॉट्स एक साथ आके आपको ब्लॉक हो जाएगा, ये लाइक 10 20, तो ये बहुत मजा आएगा। बट ये अगर आपने कर लिया ना, I'll give you a case study about a boy called Atul Anand. Atul Anand used to work as an intern between 2016. Okay, that guy got into L&T Infotech at a package of 13 lakhs, which is a good package for a fresher. Yes or no? उसका मैसेज मैं बता सकता हूँ, sir when you used to do pitch with us, मैं interns को बिठा के pitch किया करता था. When I used to do pitch, it used to feel like real interview. When I was sitting in real interview, it looked like a game for me. Nice. तो इसीलिए this is a very very unique model, ये इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा. Okay? ओके, यहाँ पे जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको क्या करना है? उनको उठा के हम डालेंगे ग्रुप डिस्कशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप जो भी मेथड यूज कर लो, फिश बोल मेथड यूज कर लो, जो भी एक मेथड हम लोग चूज करेंगे उसके थ्रू होगा, ये भी कैप्चर होगा और हर लेवल पे वी विल बी टेलिंग यू कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। व्हिच मींस अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हो रहे हो फिर भी आपको क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन। और लास्ट में आएगा एचआर राउंड। Okay, is this exciting? Yes. Now I'll tell you something which is more exciting. Ready? तो ये जो 3 लेवल्स हैं, ये 3 लेवल्स मैं बताता हूँ आपको. Okay, and if you're excited, clap, smile and make some noise. Right? After the speech, ठीक है? Number 1, जो भी level 2 पार करेगा, जो भी, अगर वो 1000 बच्चे भी हैं, I don't mind, हम लोग सबको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे just to boost up your moral, correct? पता है क्यों? Because you don't know. I deal with students. एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, जब उसका पहला इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू फेल होता है ना, तो अंदर से लोगों का मोटिवेशन बहुत कम होता है। तीसरा इंटरव्यू जब क्लियर नहीं होता ना, तो ये स्टूडेंट ना फिर क्या बोलता है, सर कोई भी जॉब दिला दो सर चलेगा। नहीं, आपको ये सीखना है कि दैट्स ओके, सो दैट्स व्हाई सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। गुड। एनीबॉडी हु इज क्रॉसिंग लेवल नंबर 4, उसको हम लोग, हमारी एक मास्टर क्लास है व्हिच इज अबाउट इंटरव्यू, ओके, वो मास्टर क्लास का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इज दैट गुड? एक्साइटेड? थैंक यू सो मच। एंड लास्ट, ओके, अगर इस पे ताली नहीं बजी ना लास्ट में सर, तो ये हटा दे। Whoever wins, what should we do for them? जॉब कैश चाहिए? जॉब चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, क्या करोगे? कैश में क्या करोगे? जॉब। Okay, whoever gets selected, whoever wins, winner will get 5,000 rupees cash award and runner-up will get 2,500 rupees. अगर मैं आपकी जगह होता, मैं बोलता सर कैश तो ठीक है, वो तो मेरे अच्छे से दोस्त पार्टी लेके खा जाएंगे, ये बताओ कि मेरा कनेक्ट कितने बनेगा? जो आपका कनेक्ट होगा एचआर के साथ, that's a separate bonus that you get. माशाल्लाह। So these are the dates. Make a note of the date. आज 1st of Feb है. आज से it is open. So you can this evening go, या फिर आज भी जब भी बैठना है, बैठ के आप SOP fill कर दो 10 तारीख से पहले. फिर 11 से लेके 16 तक people who are selected will be asked to upload your resume in our website. वो we will give you a separate link that's only for people who are selected. और 17th and 18th block your calendars because we are going to invite you to training वाला. वहाँ पे वो जो स्टेज पे खड़ के जो pitch competition है वो 17th and 18th Feb को होगा. Excited? Yes sir. How many excited about this? Yes. Okay. So register in it and ये जो link है आपको एक flyer दिया जाएगा. कौन सा तुम बोल रहे हो? I think वो link यहाँ missing है.
आपको एक फ्लायर दिया जाएगा, वो फ्लायर में you will find the link. It is very simple. It's called www.trainingwala.com/interview-challenge. जैसे वहां जाओगे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जहां पे आपको अपना SOP भरना है. Good. So I will end my talk. Only one last thing. एक छोटी सी लास्ट चीज आपके साथ मुझे करानी है. If you're comfortable, when I ask you 1, 2, 3, I request you just stand up, and I ask you to close your eyes, and visualize. जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार visual करो. Ready? Stand up. Relax करो. वो नोटबुक नीचे रख दो, पैराशूट्स निकाल दो बैग वाले. मोबाइल नीचे रख दो. आप रिकॉर्ड कर सकते हो. Okay. When I say 1, 2, 3, on a very serious note, close your eyes and visualize. मतलब सोचने उसको एक विजुअल करके देखो कैसा दिखता है. रेडी? 1, 2, 3. Close your eyes and ये विजुअलाइज करिए कि आपकी डिग्री खत्म हो गई है, आप जॉब में एंटर कर चुके हो, आपकी शादी भी हो गई है. ओके? और जब सवेरे उठ रहे हो घर में कोई खुश नहीं. क्यों? क्योंकि आप जो जॉब में जाना चाहते थे वो जॉब मिला नहीं आपको. आपकी सैलरी बहुत कम है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे लड़ रहा है, आपको आपके पेरेंट को कुछ गिफ्ट करना है लेकिन आपके पास बजट नहीं है. आप ऑफिस आराम से जाना चाहते हो बट वही है कि बाइक में या बस में जबरदस्ती जा रहे हो और लाइफ में आपको लग रहा है कि यार लाइफ में है क्या. एक मिनट आपकी आईज खोलिए बट खड़े नहीं. एक मिनट. ओपन योर आईज. How many are able to visualize something? कितने को लग रहा है कि फैंटास्टिक लाइफस्टाइल है? ये 87% लोगों की लाइफ है because they don't take it seriously. Let's do one more activity. When I say 1, 2, 3, close your eyes. Ready? Yes. 1, 2, 3. Close your eyes. Now visualize कि आप सवेरे उठे. You're very happy about your house, right? आपकी एक खूबसूरत पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड. यू आर वेरी वेरी हैप्पी. यू हैव 2 kids with you. यू नो कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा जॉब नहीं है लेकिन जो जॉब आपके पास है आपको बहुत खुशी देता है. आप कंफर्टेबली ऑफिस जाते हो बिकॉज आप डिसीजन मेकर बन गए ऑफिस में. आपको स्ट्रैटेजिकली प्लान करनी है. आपके मम्मी या अब्बू का या जो भी एक एनिवर्सरी आ रही है, यू कैन हैप्पीली स्पेंड अबाउट 30,000-40,000 रुपीज ऑन देयर गिफ्ट. Your children are going to very good school, and yearly once you take good travel, बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, and you're smiling all your life, and you're telling, thank God, मैंने 1-2 साल जम के मेहनत कर ली जिससे मुझे एक डायरेक्शन मिल गया. Open your eyes. अब बताओ, how many were able to visualize something? How many like this? Yes. Fortunately, only 3% did this. This is stats. और एक बात बताओ, सबके सब हार्ड वर्किंग गारंटी के साथ. आई हैव इंटरेक्टेड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स. बहुत क्लोजली मैं इंटरेक्ट करता हूँ. आप बहुत हार्ड वर्किंग हो. दिल पे हाथ रख के एक चीज बताओ, आरंट यू मिसिंग डायरेक्शन? एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है लाइफ में कि कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा, समझ स्टार्ट कहाँ करूँ. दूसरी चीज ये है कि आप somehow you want recognition but वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं. हम फेसबुक में ये डालते हैं, वो करते हैं, मस्ती करते हैं, only to get attraction, to get the attention. और अगर ये पॉजिटिवली कोई आपको दे सकता है तो ऐसे लगेगा लाइफ सेट है. Agreed? Yes. That is why we are here. Thank you so much guys. It was lovely talking to you. I will connect with you later. See you at the interview challenge. Hey guys, I wanted to take a selfie with you. Yes. Okay, बैठ जाइए. मैं गलत जगह बैठा हुआ सबसे किनारे. Okay. Thank you, Fahim sir, for your motivation.